भारतीय कुश्ती संघ के दंगल की जो अब दिलचस्प होता जा रहा है, दांव पे दांव चले जा रहे हैं। सबसे ताजा और दमदार दांव खेल मंत्रालय का है, जिसने कुश्ती संघ को ही निलंबित कर दिया। कुश्ती संघ का अभी अभी चुनाव हुआ, बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह अध्यक्ष बने, लेकिन पहला ही फैसला कुश्ती संघ के गले की फांस बन गया। खेल मंत्रालय कुश्ती संघ के गोंडा में खेल आयोजन करने को गंभीरता से लिया और इस बात को भी गंभीरता से लिया कि नई कमेटी में बृजभूषण का ही वर्चस्व नजर आ रहा था। उधर साक्षी मलिक का संन्यास लेने का ऐलान करना और बजरंग पुनिया का पदक लौटाना भी सख्त एक्शन का आधार बन गया। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बृजभूषण शरण सिंह से बात की और ये खबर है कि अमित शाह से भी उनकी मुलाकात होनी है। हालांकि बृजभूषण इस मुलाकात पर कुछ कहने से बच रहे हैं, यानी पुष्टि करने से बचते नजर आए। तो एक तरफ जब आंसू थे तो नासुओं का असर नजर आया। मैं पूर्णतः संन्यास ले चुका हूं खेल की राजनीति से, मतलब कुश्ती की राजनीति से। और क्या करना है, ये नहीं करना है, ये फेडरेशन का काम है, चुनी हुई फेडरेशन का काम है और सरकार के बीच में मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं पूर्णतः संन्यास ले चुका हूं, मुझे और काम है। सर, आज आपकी मुलाकात अमित शाह जी से होने वाली है क्या? अगर होगी तो किस संबंध में? ऐसा कोई समाचार नहीं है मेरे पास। अगर मुलाकात होगी भी तो कुश्ती के बारे में नहीं होगी। क्या आपने कहा कुश्ती संघ से आप सब कुछ संन्यास ले चुके? तो बृजभूषण शरण सिंह जो अभी अभी अपने घर पे पहुंचे हैं, उन्होंने बताया कि उनकी मुलाकात आज फिलहाल जो है वो गृह मंत्री अमित शाह से नहीं होनी है, लेकिन जब भी उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से होगी तो कुश्ती को लेकर किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने ये बात भी कही कि वो कुश्ती से पूरी तरह से संन्यास ले चुके हैं और आगे आने वाले समय में अगर कुश्ती फेडरेशन को लेकर किसी भी तरह के कोई भी निर्णय लेने होंगे तो वो नई कुश्ती फेडरेशन जो चुन के आई है वो ही किसी भी तरह का कोई भी निर्णय आगे आने वाले समय में लेगा। कैमरामैन अमित पदवार के साथ पीयूष मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो नए कुश्ती संघ का चुनाव तो हो गया, लेकिन खेल खत्म नहीं हुआ है, कुश्ती कम नहीं हुई है। खेल मंत्रालय ने खेल संघ को ही निलंबित कर दिया है। खेल मंत्रालय की कई आपत्तियां हैं। खेल मंत्रालय को लग रहा है कि नई टीम में ही पुराने पदाधिकारियों का वर्चस्व है, यानी कि बृजभूषण शरण सिंह का। और कुश्ती संघ के नए चुने गए अध्यक्ष संजय सिंह को बृजभूषण का करीबी माना जाता है। उस पर से नई टीम ने आते ही गोंडा में खेल आयोजन का निर्णय ले लिया। उधर खिलाड़ियों का विरोध, संन्यास, पदक की वापसी और खाक साक का जो सवाल है, सब मिलाकर अगर देखें तो खेल मंत्रालय को निलंबन का यह फैसला करना पड़ा है। खेल मंत्रालय की आपत्तियों पर हमने नए अध्यक्ष संजय सिंह से बातचीत की और संजय सिंह ये कह रहे हैं कि बृजभूषण की टीम में वो संयुक्त सचिव थे और इससे ज्यादा उनका कोई भी लेना देना नहीं था। WFI के प्रेसिडेंट जिन्हें अब्सटेन किया गया है कामकाज करने से, संजय सिंह, वो हमारे साथ हैं, रांची में इनसे सीधे बातचीत करते हैं। जैसे एक तो ये जो आरोप लग रहा है कि मैं बृजभूषण सिंह का करीबी हूं, उसका जो आधार है करीबी का, मैं अभी पिछली फेडरेशन में ज्वाइंट सेक्रेटरी था और वो प्रेसिडेंट थे। तो एक ज्वाइंट सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट के आपस में बातचीत होगी ही, दोस्ती रहेगी ही। करीबी का जो लगा रहे हैं तो उसका ये है। और मैं उनका राइट हैंड हूँ, लेफ्ट हैंड हूँ, ये सब जो बात बोल रहे हैं, तो मैं जाति से भूमिहार समाज से आता हूँ और वो जाति में क्षत्रिय समाज से आते हैं, तो मैं उनका रिश्तेदार तो हो नहीं गया, तो उनके कहां से उनका राइट हैंड हो गया, लेफ्ट हैंड हो गया। दूसरी चीज, मैं काशी का रहने वाला हूँ, वो रहने वाले अयोध्या के हैं, तो काशी में मैं मोदी जी के क्षेत्र का रहने वाला हूँ, जाति से भूमिहार हूँ। उसके बाद अभी तक कभी किसी भी हमारी जाति भूमिहार समाज के किसी भी व्यक्ति को किसी फेडरेशन का शीर्ष पद नहीं मिला था, पहली बार मिला है। उसमें भी राजनीति, उस खेल में भी राजनीति घुसाई जा रही, ये गलत है। खेल को खेल की तरह देखा जाए। कौन कर रहा है राजनीति? राजनीति दिख ही रही है कौन कर रहा है। अगर उसमें प्रेजेंट में अभी जो कारण दिखाया गया है सस्पेंशन का, वो दिखाया गया है कि हमने टूर्नामेंट अलॉट कर दिया है नंदिनी नगर में। तो नंदिनी नगर में जो टूर्नामेंट अलॉट किया गया उसका कारण भी सुन लीजिए पूरा। इलेक्शन होने के बाद वहां से एजीएम एडजर्न करके सबको मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में सारे लोग वहीं मौजूद थे, सब सारे स्टेट फेडरेशन के लोग आए हुए थे, तो उनको बुला लिया गया। बुला करके सबसे बातचीत की गई कि इस कैलेंडर ईयर में अंडर 15 और अंडर 20 के बच्चों का अगर इस कैलेंडर ईयर में टूर्नामेंट नहीं हो जाएगा तो फिर उनका साल बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि UWW का जो नियम है कि वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का चलता है। उसकी वजह से
वहां कहा गया कि इसको तत्काल करा दिया जाए। सारी मतलब और लोग फेडरेशन जितने आई थी सब लोगों ने कहा कि मेरे पास अभी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कि तुरंत 2 नेशनल एक जगह पे कराया जा सके। तो नंदिनी नगर में इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, वहां टाटा का सेंटर है, साई सेंटर है, तो सबकी राय से फिर ये हुआ कि उसको नंदिनी में कर दिया, इसलिए नंदिनी में अलॉट करा दिया गया। जो आरोप लग रहा है कि उनके घर पे किया गया। दूसरी चीज, ऑफिस का जो उस पे आरोप लगाया गया है, ऑफिस अभी दो दिन पहले फेडरेशन बनी है, ऑफिस हम लोग खोज रहे हैं, ऑफिस जहां मिल जाएगी वहां से ऑफिस हटा के अपना सेटल कर लेंगे ऑफिस। सर ये सवाल तो तमाम जो उठा रहे हैं वो वैसे लोग उठा रहे हैं जो परफॉर्मर रहे हैं देश के लिए, जिन्होंने परफॉर्म किया है, तो ये उन्हीं वही ऑफेंडेड फील कर रहे तो वहीं से तो सब शुरू हुआ। उठा रहे हैं और वो बच्चों का भविष्य क्यों अंधकार में करना चाहते हैं। टीवी के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ये पता लगा कि बृजभूषण शरण सिंह ने कुश्ती से संन्यास ले लिया। उसी दिन 21 तारीख को ही उनका विदाई समारोह कर दिया गया था। कुश्ती संघ पर खेल मंत्रालय के एक्शन को 2024 के चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है और सूत्रों से खबर है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को बृजभूषण एपिसोड से जाट वोट के नुकसान होने का खतरा दिख रहा है। आपको याद होगा कि किसान आंदोलन के दौरान भी जाटों की नाराजगी के डर से केंद्र सरकार ने कदम वापस खींच लिए थे। बृजभूषण का विरोध करने वाले महिला पहलवान हैं, हरियाणा से हैं और इसके राजनीतिक नतीजे बीजेपी को परेशान कर रही है। और असली पेच इसी बात को लेकर है कि क्या बृजभूषण शरण सिंह संजय सिंह को जिताकर कुश्ती संघ को रिमोट कंट्रोल अपने पास रखेंगे। हालांकि दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार होने से अभी इनकार कर रहे हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, देखिए कई पेच यहां पर नजर आते हैं, लेकिन अब अगला कदम क्या हो सकता है? अगला एक्शन बृजभूषण, क्या आज अमित शाह से मुलाकात हो रही है? संजय सिंह पर जो रोक लगी है क्या वो हटेगी? आखिर होने क्या वाला है? देखिए, मुझे लगता है कि आज देर सवेर जो है वो बृजभूषण शरण सिंह जो है गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे और उस मुलाकात के दौरान चर्चा जरूर होंगी कि आगे फर्दर एक्शन क्या है। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह ने कल जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद ये साफ कर दिया था कि अब वो कुश्ती से संन्यास ले चुके हैं। उनका 12 साल का जो कार्यकाल था एज ए भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के तौर पे वो खत्म हो चुका है और अब एक नई बॉडी इलेक्ट हो गई है, एक नई टीम का चुनाव हुआ है जिसको जो है सस्पेंड कर दिया है खेल मंत्रालय ने नियमों के उल्लंघन को लेकर। और अब अगर गृह मंत्री से वो मुलाकात करते तो उनकी कोशिश ये जरूर रहेगी कि वो चर्चा जरूर करें कुश्ती संघ को लेकर, क्योंकि कुछ लोग उनके अभी भी जो है कुश्ती संघ में है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि उनके बेटे ने ये कहा था जब बृजभूषण शरण सिंह जो है वो गोंडा पहुंचे थे तो ये एक पोस्टर था कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये जाहिर जरूर होता है कि बृजभूषण शरण सिंह ने जिस तरीके से नई बॉडी का चुनाव हुआ उसमें कहीं ना कहीं बृजभूषण के जो समर्थक थे वो चुनाव जीते हैं। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह ने अब अपने आप को जो है कुश्ती संघ से अलग कर लिया है। लेकिन कल बृजभूषण शरण सिंह ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जेपी नड्डा से मिलने के बाद उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो चुनाव तो लड़ेंगे लेकिन कुश्ती संघ से दूर रहेंगे। और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद ये भी साफ हो जाएगा कि उनका राजनीतिक कैरियर किस तरीके से आगे बढ़ेगा। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि 27 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के दौरान जो है बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी संसद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। फिर पार्टी आला कमान के बनाने के बाद वो मान गए थे। लेकिन बृजभूषण सिंह का जो राजनीतिक कैरियर है वो कुछ इसी तरीके का है कि वो अगर अड़ जाते हैं तो फिर अड़ जाते हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। हिमांशु, नजर बनाए रखें आप, अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। लेकिन जैसे ही कुश्ती सिंह के नतीजे आए, बृजभूषण ने ताल ठोकर कहा कि दबदबा था, दबदबा रहेगा। संजय सिंह और बृजभूषण की साझा तस्वीरें सामने आई, लेकिन अब बृजभूषण चुनाव का हवाला दे रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, संजय सिंह से रिश्ते से इनकार कर रहे हैं। जिसको संदेश लेना हो वो संदेश ले, दबदबा था, दबदबा रहेगा। और ये भगवान ने दे रखा है। 12 साल तक कुश्ती के लिए काम किया, अच्छा किया या गलत किया, इसका मूल्यांकन समय करेगा। और एक तरीके से कुश्ती खेल से मैं संन्यास ले चुका हूं, मतलब कुश्ती से मैं अपना नाता तोड़ चुका हूं। तो खेल मंत्रालय के एक्शन का खिलाड़ियों ने स्वागत किया है। खिलाड़ी कह रहे हैं कि देश से ही सही इंसाफ की उम्मीद जागी है। पहलवानों की भलाई के लिए हुआ है। हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि बहन बेटियों की लड़ाई है
और उसी के लिए हम लड़ते रहेंगे। ये पहला कदम है। तो बस यही है कि अगर जो हम चाहते हैं भाई महिला प्रेसिडेंट हो, एक अच्छा फेडरेशन हो कि आगे आने वाली बच्चियां सुरक्षित हो। और उम्मीद करूंगी कि सरकार जो है और हमारे फेवर में जो है समझे, बहन बेटियों के लिए समझे कि हम किस चीज के लिए लड़ाई लड़। इस फैसले को ठीक है, जो खेल मंत्रालय ने जो संज्ञान लिया है वो एक सराहनीय काम है। लेकिन सराहनीय काम जब आगे हम सोचेंगे पूरा होएगा, जब एक या जो कमेटी बनेगी जब WFI की, ये एक अच्छे सदस्य बने, तब एक और हम और भी सराहनीय काम मानेंगे। अभी तो ये है कि वो कहते हैं ना, एक गर्भ में बात है कि बात किस तरह जाएगी। स्टेट बॉडी में जितने भी स्टेट में बैठे हैं, ये वोटिंग किससे होती है? स्टेट वालों से होती है वोटिंग। जो स्टेट में बने हुए हैं ना, जो प्रेसिडेंट, महासचिव, इनसे राष्ट्रीय की बनती है WFI, इन्हीं से बनता। जब तक ये सभी नहीं हट जाएंगे, सभी बंदे इसी के बैठे हैं, ये हटने चाहिए, और तभी है फेयर इलेक्शन होगा, और तभी अच्छा एक हमारा बच्चों का भविष्य होगा, और तभी बच्चे हमारे मेडल लाएंगे, तभी उनको एक अच्छा वातावरण मिलेगा, एक उनको अच्छी वहां पे इन्वायरमेंट मिलेगी। कुश्ती संघ के निलंबन पर सियासत भी शुरू हो गई, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को पूरे रेसलिंग फेडरेशन के इस तंत्र को दोबारा से रीलुक करना चाहिए। खिलाड़ियों का आरोप है कि जिस तरीके से स्टेट्स की रेसलिंग बॉडीज बनी हैं, उसके अंदर अनियमितताएं हैं, जिसके कारण आप कितनी बार भी चुनाव करा लीजिए, बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोग ही इस चुनाव को जीतेंगे। तो जो स्टेट की यूनिट्स हैं, मुझे लगता है कि उनको भी जो है भंग करके ईमानदारी से उनको रिकॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए। साक्षी मलिक जैसी बेटी को अपने जूते उतार के कहने पड़े कि आई क्विट कुश्ती, उससे भी शर्मनाक दृश्य देश ने यह देखा कि बजरंग पुनिया को अपना पद्मश्री पुरस्कार जाकर के प्रधानमंत्री की चौखट पे रख देना पड़ा कि हम इसे वापस करते हैं। तब जाकर के सरकार को अकल आई है। यह बहुत ही शर्मनाक है। नरेंद्र मोदी जी जब जब देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाएंगे, तब तब देश के सामने साक्षी मलिक की रोती हुई तस्वीर उभरेगी। आज सुनने में यह खबर आई है कि भंग कर दिया गया है कुश्ती फेडरेशन को, लेकिन मेरा सवाल तो खेल मंत्री से, प्रधानमंत्री से यह है कि अब तक क्यों बेटियों की इज्जत उछाली जा रही थी? कारण क्या था? किस दबाव में थे आप? क्यों बचा रहे थे अपने सांसद को?